नमस्कार, मैं अनिल आइतान। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में है, कौन सी धातु नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है? तो वो ऑप्शन 2 में है सोडियम। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 92। CO2 का कौन सा गुण इसे अग्निशामक यंत्र में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाता है? तो ये ऑप्शन 3 में है, यह ऑक्सीजन से भारी है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड वेनेजेली था। तो यह ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो वह ऑप्शन 2 में है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में है, मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का प्रास है। तो वह ऑप्शन 3 में है। इसको कई बार 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नंबर 96, जंग का रासायनिक सूत्र है। तो जंग का रासायनिक सूत्र ऑप्शन 1 में दिया गया है, Fe3O4। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में है, त्वरित तूफान के समय, ये ऑप्शन 4 में है, कि किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद कर बैठना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, ओजोन परत हमें किन विकिरणों से बचाती है? तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 99, सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि, ऑप्शन 2 में दिया गया है, द्रव्याकर्षण कम हो जाए। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है, मानव नेत्र के पारदर्शी अगर भाग को कॉर्निया कहा जाता है। तो यह ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 है, किसी क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर बल लगाता है। तो वह प्रतिकर्षण बल लगाता है, यानी रिपल्सन करता है। तो ऑप्शन 2 है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग 1/16 सेकंड बना रहता है। ये ऑप्शन 4 में है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है। तो ये ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 है, कौन सा सूचक मूल विलयन में गुलाबी रंग देता है? ये ऑप्शन 3 में है, फेनोल्फथेलीन। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 105 है, मोम का पिघलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन 3 में है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 है, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए बनाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है क्योंकि टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। यह ऑप्शन 2 में है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 है, प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है? वो ऑप्शन 4 में है, मीथेन। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो ये ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 है, कैलोरीफिक मान की इकाई क्या है? कैलोरीफिक मान की इकाई किलोजूल प्रति किलोग्राम होती है। यह ऑप्शन 3 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1010 है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 को कदम रखा। तो ये ऑप्शन 3 में है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 है, जब एक पटाखा प्रज्वलित किया जाता है तो एक अचानक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और बड़ी मात्रा में गैस बनती है। ऐसी प्रतिक्रिया कहलाती है। ऐसी प्रतिक्रिया विस्फोट कहलाती है। यह ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 112, धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये ऑप्शन 1 में दिया गया है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 113 है, ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं? तो ये 63 होते हैं। ये ऑप्शन 4 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 है, 49 में इन्हीं अंकों वाली कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 11 से यानी 11 से विभाज्य हो जाए? तो सबसे पहले हम 49 को 11 से डिवाइड करते हैं। तो 49 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पर जाएगा, 44, और रिमेनिंग रह गया हमारे पास 5। तो 5 इनमें से 94 में अगर हम 5 ऐड कर दें, यानी 94 प्लस 5 कर दें, तो हमारे पास कितना आ जाता है? 99 आ जाता है। और ये संख्या क्या है? 11 से डिवाइड हो जाती है। यानी 49 में यदि हम 94 को ऐड करें तो जो संख्या हमें मिलेगी वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, यानी विभाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। यह ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 है, 36 में से 18 व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं। तो पढ़ने को पाई चार्ट में दर्शाया जाएगा। तो देखिए 18 जो है 36 का कितना भाग है? तो 18 को जब हम 36 से डिवाइड करेंगे तो ये इस 2 पे कटेगा, यानी ये हाफ पार्ट है। तो हाफ पार्ट में दर्शाया जाएगा। वृत्त का जो हाफ पार्ट है वो क्या कहलाता है? अर्धवृत्त सेक्टर कहलाता है। तो ये ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 है, वनों की कटाई के कारण वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संभव नहीं है? ये ऑप्शन 2 में है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि। तो जब हम वनों की कटाई करते हैं तो मिट्टी के जल धारण की क्षमता में वृद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 है, वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। यह ऑप्शन 1 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 है, मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं केंद्रक हूँ। यह ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 है, पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? पर्यावरण प्रदूषण को हम वाहनों में सीएनजी किट के प्रयोग द्वारा रोक सकते हैं। यह ऑप्शन 2 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 है, कार्बन की खेती के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कार्बन की खेती के बारे में कथन 2 सही है। मिट्टी की सेहत उपजाऊपन को सुधार कर फसल देती है तथा रासायनिक रिसाव को जल स्रोतों में कम डालती है, जैव विविधता को बढ़ाती है और किसानों का राजस्व बढ़ाती है। तो इस प्रकार कथन 2 है, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है और इनका अनुपात 2:5 है। दोनों संख्याएं हैं। तो जब हमें संख्याएं अनुपात में दे रखी हो तो इनके साथ x की मल्टीप्लाई कर लो। तो संख्या हम 5x और 2x मान लेते हैं। अब इन दो पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 66 दे रखा है। तो 5x - 2x = 66 हो गया। तो 5x - 2x करेंगे कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा = 66। तो x कितना आएगा? 66 को 3 से डिवाइड कर दो, ये 22 पर कट गया। तो ये x की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 22 आई है, वो यहाँ पर हमने रखनी है। तो 5x है, तो यानी 5 को हमने 22 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये कितना आएगा? 11110 आ जाएगा। फिर हम 2x है हमारे पास दूसरी पूर्ण संख्या, तो x की वैल्यू हमारे पास 22 है। तो 22 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा। इस प्रकार दो पूर्ण संख्याएं 110 और 44 आई है। ये वैल्यू है वो ऑप्शन 3 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 है, मध्यकालीन भारत में दीवाने विजारत विभाग संबंधित था। ये विभाग राजस्व से संबंधित था, यानी रेवेन्यू से संबंधित था। ये ऑप्शन 3 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 है, वैदिक काल में ग्राम से बड़ी संस्था होती थी। तो वैदिक काल में ग्राम से बड़ी विश्व संस्था होती थी। तो यह ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 है,
नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उचित विकल्प चुनिए। तो ये हमारे पास दो चित्र दे रखे हैं। तो ये पहला जो चित्र है वो फर्टिलाइजेशन का है और दूसरा जो चित्र है वो जाइगोट का है। यानी पहला चित्र निषेचन का और दूसरा क्या है, युग्मनज का है। तो ये ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 है, दिए गए सूक्ष्म जीव और उस समूह का नाम बताइए जिसमें यह संबंधित है। ये चित्र ब्रेड का है। तो ये ब्रेड के ऊपर क्या है, फंगस लगी हुई है। तो यह ऑप्शन 2 में दिया गया है, राइजोपस और कवक। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। तो यह ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो यह घर्षण कम क्यों हो जाता है, क्योंकि पाउडर चिकना होता है जिसकी वजह से घर्षण कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा, देखिए समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो √3/4 a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर होता है। अब यहाँ भुजा a है, इसको हमने डबल करना है, क्या दुगुना करना है। तो अब a की जगह हम क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे। तो √3/4 और यहाँ पे क्या हो गया, 2a का स्क्वायर हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो √3/4 इंटू क्या हो गया, 4a स्क्वायर हो गया। इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन ले लिया, ये √3/4 a स्क्वायर हो गया। तो यानी ये हमारे पास है समबाहु त्रिभुज का सूत्र है। और जब हमने भुजा को दुगुना किया तो ये क्षेत्रफल इतना आया। तो ये पहली वाली त्रिभुज का है और ये कितने गुना है, ये कितने 4 गुना है। तो इस प्रकार जब समबाहु त्रिभुज की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। यह मान है वो ऑप्शन 3 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 है, सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है यानी स्मॉलेस्ट जो प्लेनेट है वो कौन सा है, वो ऑप्शन 2 में है, बुध है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 है, डैश फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्लास्टिक है जो आग को प्रतिरोध करता है, वो क्या है, मेलामाइन है। यह ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 है, √-1 इंटू √-1 का मान होगा यानी √-1 की मल्टीप्लाई हमें √-1 से करनी है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट दोनों का है। तो यानी दोनों की पावर क्या है, सेम है। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की, यानी बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है जब पावर सेम होती है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये -1 मल्टीप्लाई -1 है तो -1 का स्क्वायर हो गया। और -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो गया यानी √1 हो गया। तो √1 कितना होता है, 1 होता है यानी पॉजिटिव 1 होता है। तो ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 2 में दी गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 है, 0.1 मल्टीप्लाई 51.7 का मान होगा। अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो पहले हमें जो दशमलव दे रखा है इसको हम हटा देते हैं। तो 0.1 है तो ये कितना आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 51.7 है तो ये 517/10 हो जाएगा। देखिए 1 की 517 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 517 आएगा और डिवाइड में 10 की 10 से करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हम डेसिमल दोबारा लगाते हैं। तो नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है। राइट हैंड साइड से 2 डिजिट को छोड़ करके हमें डेसिमल लगाना है। तो वो कितना आ जाएगा, 5.17 आ जाएगा। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 है, दिया गया चित्र विकल्पों में दिए गए किस दांत को उचित रूप से दर्शाता है। ये चित्र दे रखा है। तो इसमें क्या है, यहाँ बोतल में पानी भरा हुआ है और छेद किए हुए और पानी निकल रहा है। तो ये ऑप्शन 3 में है। ये द्रव्य बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है यानी समान दाब डाल रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 है, मान लीजिए कि a एक अंक है तो 31a + 1a3 = 501 में a का मान होगा। ये 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से कौन सा मान होगा वो हमें बताना है।
तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप इनमें से मान भर के देख लीजिए कौन सा मान इसमें भरने पर सही होगा। यहाँ पर a का मान 8 है तो हम a की जगह 8 भरते हैं। देखिए कैसे, 31 a की जगह हमने 8 लिखा, फिर 1 a की जगह हमने 8 लिखा और 3। आप देखिए इनको ऐड कीजिए, 8 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 11, 1 और 1 2 और 8 कितना हो जाए 10, फिर 1 कैरी हमारे पास और कितना 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, यानी 501 आया है। यानी a की जगह हमने क्या भरा 8 भरा, इसलिए a का मान 8 है। यह ऑप्शन 1 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत को निम्न में से किस क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। तो देखिए, हाथों को आपस में रगड़ने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये ऑप्शन सही है। माचिस की तीली को माचिस के खुरदरे सिरे पर रगड़ने से वो जल उठती है, ये भी सही है। तीसरा है, विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 में दिया गया है, उपयुक्त सभी क्रियाकलापों द्वारा घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, सिद्धांत को सिद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रकार ऊपर उपयुक्त जो तीनों हैं सिद्धांत हैं वो सही हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 है, 1 - 1/3 का घन होगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेंगे, हमारे पास कितना आ गया 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 -1 कितना आ गया हमारे पास है 3 - 1 करें 2/3 आ गया। अब हमें 2/3 का क्या करना है, घन करना है, यानी क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 3 का क्यूब कितना हो गया 27। तो ये आया 8/27, ये वैल्यू है वो ऑप्शन 3 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 है, दक्षांश स्थान तक 13.572 का सही मान है। हमें 10th प्लेस तक बताना है, तो 10th प्लेस कौन सा है, पॉइंट के बाद पहले वाला 10th प्लेस होता है। तो देखिए 10th प्लेस पर जो हमारे पास है वैल्यू है वो 5 है और 5 के बाद क्या है 7 है। तो नेक्स्ट अगर वैल्यू जो यहाँ पर ये अंक दिया गया है ये 5 और 5 से ग्रेटर हो तो पहले वाले अंक में एक जुड़ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 13.5 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये इसके दक्षांश स्थान तक की वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 है, XYZ के गुणक है यानी फैक्टर हैं। तो XYZ के ऑप्शन 1 में दिया गया x, ये भी फैक्टर है, ये y भी फैक्टर है और z भी फैक्टर है, यानी तीनों की मल्टीप्लाई है। तो उपरोक्त सभी, तो इस प्रकार इस XYZ के गुणक क्या हैं, x, y और z तीनों हैं और ये उपरोक्त सभी माना जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन 4। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है, ये ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 है, एक नियमित बहुभुज में सबसे छोटा संभावित आंतरिक कोण हो सकता है। हमें सबसे छोटा आंतरिक जो संभावित कोण है वो बताना है। तो सबसे जो नियमित सबसे छोटी नियमित बहुभुज वो क्या होती है, समबाहु त्रिभुज होती है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक जो आंतरिक कोण है वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो इस प्रकार ये वैल्यू है वो ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 है, टेडपोल को वयस्क मेंढक में विकसित करने के लिए आवश्यक थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए पानी में डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो पानी में आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 है, उस वृत्त को क्या कहेंगे जो बहुभुज के सभी बाह्य किनारों को जोड़ता है। जो बाह्य किनारों को जोड़ता है उस वृत्त को हम परिवृत्त कहते हैं, यानी सर्कम सर्कल कहते हैं, ये ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 है, 100 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 5 डिग्री का मान है। ये बहुत ही आसान है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 100 में 20 ऐड करेंगे 120 और 5 ऐड करें तो 125 डिग्री आएगा। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें किसी में डिग्री नहीं लगा रखा, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। यहाँ पर डिग्री लगा होना चाहिए। अगर 125 के यहाँ पर डिग्री लगा होगा
इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन 1 बनेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 है। 7 किलोग्राम आलू की कीमत 42 रुपये है। 96 रुपये में कितने किलोग्राम आलू आएंगे। अब हमें रुपये दिया गया है और हमें किलो निकालना है। तो जो दिया गया है वो हमें पहले लिखना है। तो 42 रुपये में जो आलू आते हैं वो कितने आते हैं, 7 किलो आते हैं। तो 1 रुपये में कितने आ जाएंगे, वो 7/42 हो जाएगा। और हमें कितने निकालने, 96 निकालने। तो 96 रुपये में आलू कितने आएंगे, 7/42 गुणा 96 हो जाएगा। तो देखिए, तो 7 छिके 42 हो गया और 16 छिके 96 हो गया। तो कितने किलो आलू आएंगे, 16 किलोग्राम आलू आएंगे। तो ये मान जो है वो ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 है। प्रिज्म का आधार होता है। तो प्रिज्म का आधार कोई भी आकृति हो सकती है। ये ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 है। एकांश के पास 2 रुपए के सिक्के हैं, एक 5 रुपए का सिक्का और 2 10 रुपए के सिक्के हैं। एकांश को किस संयोजन में 3 सिक्कों का चयन करना चाहिए ताकि राशि अधिकतम हो। अब वो हमें ये जो कॉम्बिनेशन बनाना है कि उसके पास 3 सिक्के कौन कौन से ले कि जो राशि हो वो अधिकतम हो, यानी अमाउंट जो है वो मैक्सिमम हो। तो देखिए, सबसे अधिक वैल्यू के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 10 रुपए के हैं। वो कितने, 2 है। तो 2 तो उसको 10 रुपए के लेने चाहिए और एक है वो उसमें 5 रुपए का लेना चाहिए। तो एक है वो 5 रुपए का सिक्का लेगा तो उसके पास राशि कितनी आ जाएगी। तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 20 ये हो गया और 5 ये हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 25। ये राशि क्या होगी, अधिकतम होगी। जो कॉम्बिनेशन वो क्या बनेगा, 2 10 रुपए के सिक्के और वो एक 5 रुपए का सिक्का लेगा। तो 2 10 रुपए के और एक 5 रुपए का सिक्का लेगा। ये है वो ऑप्शन 4 में है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 है। उस घनाभ का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 8xy, चौड़ाई 3xy और ऊंचाई xy हो। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो इनके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8xy मल्टीप्लाई 3xy मल्टीप्लाई xy, यानी 8xy इंटू 3xy इंटू xy हो गया। तो 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 24। तो x कितना है, यहाँ पे x कितने 3 टाइम्स है। तो ये क्या है, x का क्यूब हो गया। y क्या है, 1 2 3 टाइम्स है। तो ये y का भी क्यूब हो गया, यानी 24 x क्यूब y क्यूब घनाभ का आयतन आया है। ये वैल्यू है वो ऑप्शन 4 में है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 है। यदि मोटे कागज की 12 शीट का वजन 40 ग्राम है तो कितनी शीट का वजन 2500 ग्राम होगा। तो देखिए, अब हमारे पास ग्राम दे रखा है और हमें शीटों की संख्या निकालनी है। तो पहले हम ग्राम रखेंगे। तो 40 ग्राम में शीटें कितनी आती हैं, 12 आती हैं। तो 1 ग्राम में कितनी आएगी, 12/40 आ जाएगी। अब हमें कितने निकालनी है, 2500 ग्राम में कितनी शीटें आएंगी। तो देखिए, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 12/40 गुणा 2500 हो गया है। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 4 3 12 हो गया। तो 250 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 750 आ गया। तो इस प्रकार सीटें वो कितनी आएंगी, 750 आएंगी। तो ये वैल्यू है वो ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 है। बिंदु -5 2 करीब है, यानी वो किसके करीब है। ये हमारे पास x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है और ये क्या है, ओरिजिन है। हमें -5 2 देखना है कि कहाँ पर होगा। हम मान लेते हैं कि -5 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। तो पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है। तो ये पॉइंट जो है वो क्या है, y अक्ष से तो दूर है और x अक्ष के क्या है, नज़दीक है। तो ये बिंदु जो है वो x अक्ष के करीब है। तो यह ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 है। -2/3 में से क्या घटाएं कि -1 प्राप्त हो। तो अब देखिए, -2/3 में से हम x घटा देते हैं तो हमें -1 मिल जाता है। तो अब x को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और -1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो -2/3 + 1 = x हो गया, यानी x = -2/3 + 1 हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 आएगा।
-2 और 3 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आ गया, तो -2 + 3 कितना हो गया 1/3 हो गया। यानी -2/3 में यदि हम 1/3 घटाएं तो हमें -1 प्राप्त होता है। तो ये वैल्यू है वो ऑप्शन 1 में है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 है, FIR से आप क्या समझते हैं? तो FIR क्या होती है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। ये ऑप्शन 1 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 है, रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो ये ऑप्शन 1 में दिया गया है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य व सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महान जनपदों का विवरण दिया गया है? तो ये ऑप्शन 3 में है। अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी से संबंधित है? तो पानी से संबंधित जो बीमारी है वो क्या है? हैजा है। ये ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 है, चोल प्रशासन में प्रांतों को कहा जाता था? चोल प्रशासन में प्रांतों को मंडल कहा जाता था। ये ऑप्शन 4 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 है, बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम 2006 में लागू किया गया। ये ऑप्शन 4 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 है, निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र का उद्योग है? तो ये ऑप्शन 2 में दिया गया है। टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग ये निजी यानी प्राइवेट सेक्टर का है, और बाकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ये सारे क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर हैं। तो केवल ऑप्शन 2 में दिया गया है टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग, ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र का उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के साथ उनके संबंध के अनुसार निम्न का मिलान करें। सीढ़ीनुमा खेत, अंतर फसल, समुच्चय जुताई, रक्षा पट्टी, पतवार, रोक बांध। तो ये जो है वो ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन 3 में क्या दिया गया वो देखिए, ए का क्या है? सेकंड है। तो सीढ़ीनुमा खेत है वो उस तरह से अपवाह को कम करता है। बी में है फर्स्ट, यानी अंतर जो फसल है वो मिट्टी के अपशिष्ट पदार्थों से बचाव करता है। और फिर हमारे पास सी के साथ क्या होगा? थर्ड होगा। तो समोच्च जुताई जो है जल को नीचे बहने से बचाना है। और फिर हमारे पास डी का क्या है? 5 के साथ बनेगा। रक्षा पट्टी हवा की गति को रोकना होता है। में हमारे पास 6 है, यानी पतवार मिट्टी की नमी को बनाए रखना है। एफ में हमारे पास क्या है? 4, तो रोक बांध क्या है? नालियों को रोकना है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 है, रेतवाड़ी व्यवस्था में रेत कहा जाता था? तो रेतवाड़ी व्यवस्था में रेत किसान को कहा जाता था। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 है, निम्न पशु पक्षियों का उनके अभ्यारण्य के साथ सही मिलान कीजिए। हाथी, चीता, शेर, एक सींग वाला गेंडा। तो एक सींग वाला गेंडा क्या है? काजीरंगा में होता है। तो देखते हैं डी के साथ हमारे पास 1 किस में आ रहा है? वो हमारे पास 3 और 4 के अंदर आ रहा है। और फिर हमारे पास क्या है? हाथी जो है वो पेरियार है। तो ये ऑप्शन 3 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो हाथी के लिए क्या आएगा? पेरियार आएगा। और एक सींग वाला गेंडा है जो वो काजीरंगा में हो गया। और चीता बी क्या है? वो 3rd के साथ, यानी ये आ जाएगा। शेर का गिर आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है? वो अनुच्छेद 17 है। यह ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सतह के पास पड़े खनिजों को खोदा जाता है? तो यह प्रक्रिया है वो उत्खनन कहलाती है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 164, टोपोग्राफी का अर्थ है? तो टोपोग्राफी का जो अर्थ है वो ऑप्शन 1 में है। किसी भूमि के क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं, नदियों,
पर्वतों आदि की स्थिति या स्थलाकृति को दर्शाना। तो ये ऑप्शन 1 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 है, कौन सी अमेरिकन कंपनी भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी है? यह कंपनी जो है वो यूनियन कार्बाइड थी, जो भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो ये ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 है, भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की? भारत में कानून के शासन की शुरुआत ब्रिटिश उपनिवेशी ने शुरुआत की थी। तो ये ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 है, इंडस शब्द भारत की किस नदी के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इंडस शब्द भारत की सिंधु नदी के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 है, निचले इलाके डैश के प्रति अति संवेदनशील होते हैं? तो निचले इलाके बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ये ऑप्शन 2 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 है, सिख धर्म में बाल गुरु किसे कहा जाता है? ये ऑप्शन 2 में दिया गया है, गुरु हरकिशन जी को कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 है, सूची 1 को सेकंड में सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में ये दे रखा है, सेकंड में ये दे रखा है, तो इसके ऑप्शन 2 में जो दिए गए हैं वो इसका आंसर है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, आप इनका मिलान करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 है, राखीगढ़ी हरियाणा में किस जिले में स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ये ऑप्शन 2 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 है, किस वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है? गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन ला सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 4 में है कि उपरोक्त फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो ऑप्शन 4 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 है, प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति से पहले किया जाने वाला संस्कार था। तो यह ऑप्शन 1 में है, इस संस्कार को उपनयन कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 है, निम्न में से कौन सा उद्योग द्वितीयक गतिविधि है? यह ऑप्शन 1 में है, पर्यटन उद्योग। तो पर्यटन उद्योग को द्वितीयक गतिविधि कहा जाता है, यानी सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 है, निम्न फसलों में से किस फसल को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो ग्रीन गोल्ड चाय को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 है, देश की स्वच्छता सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? वो स्वास्थ्य मंत्री रखता है। यह ऑप्शन 1 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 है, मुक्त व्यापार नीति को भारत में लागू किया था, वो ब्रिटेन ने लागू किया था। यह ऑप्शन 4 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।